हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं एक मूवी जिसका नाम है मलीना। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत लेडीज को देखते हैं जिसका नाम मलीना होता है और वो इटली के छोटे से शहर में रहती है। मनीला इतनी खूबसूरत लेडीज थी कि उस शहर का हर आदमी उसको पाना चाहता था और उसी शहर में 13 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम रेनेटो था। और रेनेटो के फादर उसको एक नई साइकिल दिलाते हैं और वो इस बात से इतना खुश होता है कि अपनी नई साइकिल अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। और जब वो साइकिल देख रहे होते हैं तभी उनमें से एक लड़का उनको बताता है कि यहाँ से कुछ ही देर में मलीना गुजरने वाली है और वो सब बैठ के उसका इंतजार करने लगते हैं। और रेनेटो भी उनके साथ वहीं बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ से मलीना गुजरती है। रेनेटो उसको पहली बार देखता है और मलीना इतनी खूबसूरत होती है कि रेनेटो उसको देखता का देखता ही रह जाता है। और जब मलीना वहां से गुजर जाती है तो सारे लड़के साइकिल लेकर उससे आगे चले जाते हैं और बैठकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो दोबारा आंखें सेक सके। और रेनेटो भी उसको देखता ही रहता है। मलीना के फादर एक टीचर थे जहाँ रेनेटो भी उनकी क्लास में ही पढ़ता था और मलीना के फादर को थोड़ा कम सुनाई देता था, इसलिए सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे क्लास में। और जब से रेनेटो ने मलीना को देखा है वो उसके ख्यालों में खोया रहता है और उसे हर तरफ मलीना ही दिखाई देती है, यहाँ तक कि उसे रात में नींद भी नहीं आती। रेनेटो फिर से मलीना को देखना चाहता था, इसलिए वो अगले दिन स्कूल नहीं जाता और मलीना के घर के बाहर बैठ जाता है। और कुछ देर के बाद मलीना अपने घर से बाहर आती है और वो रेनेटो को अपने पास बुलाती है और उसे सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है, लेकिन वो जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देती है। जब रेनेटो पैसे लेने के लिए नीचे झुकता है तभी वो अपनी चिकनी चिकनी उसको टांगे दिखाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। रेनेटो खाली मलीना का सपना देख रहा था। आखिर लड़के की उम्र ही ऐसी है, क्या करे। अब रेनेटो मलीना को पूरी तरह पाना चाहता था, इसलिए वो खुद को बदल रहा था। उसको लग रहा था कि अब वो काफी बड़ा हो गया है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसके डैड उस पर काफी गुस्सा होते हैं और साथ ही साथ उसका भूत भी उतार देते हैं। रेनेटो से मलीना को देखे बिना रहा नहीं जाता, इसलिए वो रात को उसके घर चला जाता है और उसको एक छेद में से देखने लगता है। और मलीना घर में अकेली थी और उसका पति फौज में था और पति पास न होने की वजह से वो काफी अकेला महसूस करती थी। दूसरी तरफ शहर में लोग मलीना के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा था कि मलीना का कई मर्दों के साथ चक्कर है। रेनेटो जब ये बात सुनता है तो उसे काफी दुख होता है और अब वो मलीना की जासूसी करना शुरू कर देता है और हर जगह उसका पीछा करता है और उसके ही सपने देखता है। और जब भी मलीना घर से बाहर निकलती थी तो शहर के सारे मर्द उसे गंदी नजरों से देखा करते थे और उसके साथ अपनी हवस मिटाना चाहते थे। मलीना ये सब जानती थी, फिर भी वो खामोश रहती थी क्योंकि वो इस शहर में अकेली थी और रोज अपने फादर के घर जाती थी और उनका ख्याल रखा करती थी। एक दिन मलीना को पता चलता है कि उसका पति जंग में शहीद हो गया है। ये सुनकर वो बिल्कुल अंदर से टूट जाती है और अपने पति का घर छोड़कर अपने फादर के घर चली जाती है। अब मलीना बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए शहर वाले अब तो और ज्यादा बातें बना रहे थे। जब रेनेटो ये बातें सुनता था तो उसे काफी दुख होता था। एक दिन मलीना के फादर को स्कूल में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि मलीना का गैर मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात जानकर उसके फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और अब उससे सारे रिश्ते नाते खत्म करके उसे घर से भगा देते हैं। अब मलीना अकेली पड़ चुकी थी और वापस वो अपने घर चली जाती है और रेनेटो अब भी उसका पीछा कर रहा था और रात को उसकी जासूसी करता है। एक रात रेनेटो देखता है कि मलीना के एक आर्मी ऑफिसर के साथ चक्कर चल रहा होता है और जब वो ऑफिसर बाहर निकलता है तो वहाँ उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो डॉक्टर उससे कहता है कि मलीना मेरी फियोंसे है और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। अब मलीना पर यह आरोप था कि एक शादीशुदा आदमी के साथ उसका चक्कर चल रहा है और इसकी वजह से उसको जेल भी हो सकती है और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो एक लॉयर की मदद लेती है और मलीना ये केस जीत जाती है और वो वकील इसी बात का फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करता है। रेनेटो ये चुपके से देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसे काफी दुख होता है। और अब भी वो मलीना को भूल नहीं पा रहा था, उसे हर जगह मलीना ही दिखाई दे रही थी और शहर में अफवाह के चलते मलीना का नाम और भी बदनाम हो जाता है। और एक बार इटली के पड़ोसी देश इटली पर बम से हमला कर देते हैं और इसी हमले में मनीला के फादर मारे जाते हैं और मनीला का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। मलीना के मरे हुए हस्बैंड की सरकार की तरफ से जो पेंशन आती थी उसके ऊपर चल रहे केस की वजह से वो भी बंद हो जाती है। अब मलीना के पास घर चलाने तक के भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मलीना अब एक वेश्या बन जाती है ताकि वो अपना घर चला सके। वैसे भी पूरा शहर उसे वेश्या की नजर से ही देखा करता था, अब पैसे देकर उसके साथ घपाघप भी कर सकते हैं। एक रात एक आदमी मलीना के घर आता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और मलीना भी उसे नहीं रोकती और रेनेटो ये चुपके से देख रहा था और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मलीना की ऐसी मजबूरी देखकर रेनेटो पूरा टूट जाता है और खाना पीना भी बंद कर देता है। उसके घर वालों को ऐसा लगता है कि उस पे बुरी शक्तियों का साया है, इसलिए उस पे तंत्र मंत्र करवाते हैं।
लेकिन उसके फादर को पता थी कि उसे क्या हुआ है, इसलिए उसको एक रेड लाइट एरिया पे ले जाते हैं जहाँ रेनेटो पहली बार किसी लड़की के साथ घपाघप करता है और उसमें वो मलीना को देखता है। अब मलीना एक बहुत बड़ी वेश्या बन गई थी और शहर के सारे मर्द उसी के पास आते थे, जिससे गुस्सा होकर उनकी पत्नी मलीना को बीच सड़क पर मारती है और उसे वहाँ से निकाल देती है। अब रेनेटो को ये देखकर बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता और मलीना भी उस टाउन को छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन के बाद मलीना का पति घर लौटता है। दरअसल वो जंग में मरा नहीं था, लेकिन उसने जंग में अपना हाथ जरूर खो दिया था। और जब वो घर पे आता है तो वो देखता है उसके घर पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और मलीना भी उसे कहीं नजर नहीं आती। और जब वो लोगों से मलीना के बारे में पूछता है तो लोग कहते हैं कि वो एक वेश्या बन गई। और रेनेटो ये सब देखकर मलीना के पति को एक लेटर लिखता है। उसमें उसने लिखा था कि मलीना के बारे में जो लोग गलत बोल रहे हैं वो सब झूठ है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और ये पढ़कर वो मलीना को ढूंढने निकल जाता है। फिर कुछ दिन के बाद मलीना अपने पति के साथ वापस लौटती है और इस बार लोगों के रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ उसका पति था। और जिन औरतों ने मलीना को पीटा था अब वो उसकी रिस्पेक्ट करने लगती है। ये देखकर रेनेटो काफी खुश होता है। वो मलीना से आखिरी बार मिलता है और उसे जी भरकर देखता है और उसे आने वाली लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। और कहानी हो जाती है यहीं पर खत्म। तो दोस्तों ये मूवी मुझे तो बहुत बढ़िया लगी और आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।